पहले ज़माने में ये दर्द एक ख़ास उम्र के बाद ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये दर्द किसी भी उम्र में हो जाता है। इसके लिए उम्र रसीदा होने की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन ख़वातीन में टांगों का दर्द, पिंडलियों का दर्द और पाँव के तलवों में जलन का होना एक ख़ास तौर पर जब वो रात को बिस्तर पर सोने जाती हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस दर्द से परेशान रहते हैं। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए बाजार से मिलने वाले पेन किलर्स अद्वियात का सहारा लिया जाता है। इन अद्वियात के लगाने से या पेन किलर जेल, क्रीम वगैरह लगाने से आर्जी तौर पर यह दर्द कम भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही इनका असर कम होता है दर्द फिर से होने लगता है, क्योंकि इन दर्दों के होने की असल वजह होती है हमारा गैर मयारी बाजारी खाना और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मिनरल्स, वाइटामिन की कमी हो जाती है और ये कमी फिर जिस्मानी दर्दों की सूरत में सामने आने लगती है। आज की वीडियो में जो ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपके लिए लाया हूँ, ये उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास चीज़ है जिन लोगों के पैरों में, पिंडलियों में और पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिन लोगों के तलवे जलते हों, इसका भी हल आपको बताऊंगा। तलवों में दर्द और पिंडलियों में दर्द की कई वजूहात होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं या बहुत देर तक बैठे रहते हैं या फिर बहुत देर तक चलते रहते हैं तो भी दर्द होता है। कुछ लोगों की पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे सारी शरियानी इकट्ठी होकर एक गुच्छा सा बन गया हो। ऐसा महसूस होता है कि जिस्म का सारा खून एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। खास तौर पर मोटे और वजनी अफराद जो अक्सर खड़े रहते हैं, जब वो लेटते हैं तो तलवे जलने लगते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इस वजह को जान लेते हैं जिसकी वजह से ये दर्द होते हैं। तो दोस्तों, ये मसाइल अमूमन पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और दीगर मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। जितनी मिकदार में हमें तवानाई और विटामिन दरकार होते हैं उतने हम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस बात का ख्याल ही नहीं करते कि हमें कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और हम कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं। हमारे जिस्म को कितनी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। जब तक हम अपने जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत नहीं देंगे तो जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, पट्ठे कमज़ोर होते जाएंगे और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी और फिर इस तरह की तकलीफ़ और दर्द हमें मुस्तकिल तौर पर घेर लेंगे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वो ख़ास नुस्खा जो इन सारे मसाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोगन बादाम और आपको चाहिए कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरे या गिरी का तेल। इसके बाद आपको चाहिए खालिस सरसों का तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। ये तीनों तेल बराबर मिकदार में लेकर एक बोतल में महफूज कर लें। इस तेल से आपने अपने तलवों का मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करने का सही तरीका ये है कि जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले नीम गर्म पानी में थोड़ा सा साबुत नमक डालकर इसमें 15 से 20 मिनट तक पाँव भिगो कर रखें। इसके बाद अपने पाँव पानी से निकाल लें और इन्हें किसी टॉवल या कपड़े से खुश्क कर लें। अपने पाँव खुश्क करने के बाद आप इस मिक्स तेल को हल्का सा नीम गरम कर लें और इस नीम गरम तेल को उंगलियों के पोरों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता पाँव के तलवों पर लगाएं और उंगलियों से तलवों को हल्का हल्का दबाते भी रहें। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पाँव के निचले हिस्से में वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे अंदरूनी अज़ा के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब हम उंगलियों के पोरों से पाँव के तलवों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स को मसाज करते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर थोड़ी थोड़ी देर दबा कर रखने से इन पॉइंट्स को दबाने पर इन ऑर्गन्स को ताकत मिलती है जो इन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारे अंदरूनी अज़ा की कारकर्दगी इससे बहुत बेहतर होती जाती है और हमारी टांगों में खून का दौरान बहुत अच्छे से होता है और आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आप चंद दिन ये अमल दोहराएं, इससे आपका ये देरीना मसला ठीक हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको नींद बहुत अच्छी और पुरसुकून आने लगेगी। ज़रूरी बात यह है कि इस तेल को सिर्फ पाँव के तलवों पर ही लगाना है, पूरी टांगों पर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तेल का फ़ायदा उसी सूरत में होगा जब आप अपने खाने पीने का ख्याल भी रखेंगे। जिन चीज़ों की जिस्म में कमी है इनको खुराक के जरिए पूरा करेंगे, तभी आपको मतलूबा नताइज मिलेंगे। अब आप ये जान लें कि आपको क्या क्या खाना है। सबसे पहले आपको अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी ज़्यादा पीना है और पानी वाले फलों को भी खाना है, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी भी इस दर्द की एक वजह होती है। जिस्म में पोटाशियम की कमी दूर करने के लिए आप उबले हुए आलू, केले, शकरकंदी, आलू बुखारे, किशमिश और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या टमाटर का सूप भी पी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम और पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए भी आप अंडे, केले, मछली, दलिया और दूध से बनी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए आप अंडा, दूध, मक्खन, दही और पनीर इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, सोयाबीन का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इन ग़िज़ाओं से आपको भरपूर मिकदार में प्रोटीन मिलेगा। जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप अनार, किशमिश वाला पानी, चुकंदर, अंजीर वगैरह खा सकते हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा होगा तो कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक धूप जरूर लें। और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप दूध से बनी चीजें, रागी और सुहांजने के पत्तों का पाउडर जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी फौरी तौर पर पूरी हो जाए और जिंदगी भर कैल्शियम की कमी ना हो, तो सिर्फ एक चीज ही बहुत है और वो है सुहांजने के पत्तों का पाउडर। को जरूर देखिएगा।